दहशत गर्दों का मुकम्मल बंदोबस्त होगा, मजमूम अज़ाइम रखने वालों को जवाब जल्द मिल जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। बलूचिस्तान में होने वाले वाक़यात को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कोयटा में वज़ीर आला सरफराज बुगटी के साथ मीडिया से गुफ्तगू में दहशत गर्दी के वाक़यात की हिकमत अमली बनाने वालों को पीछा करने का ऐलान कर दिया। वाज़ेह किया, बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। सरफराज बुगटी जो फैसला करेंगे विफाक उसकी हिमायत करेगा। वजीर आला सरफराज बुगटी ने वाज़ेह किया, मुट्ठी भर अनासिर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मजीद इकदाम उठा रहे हैं। मुल्क दुश्मनों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, दहशत गर्दी के खात्मे का वक्त आ गया। किसी किस्म की कमजोरी का सवाल ही नहीं पैदा होता। वजीर आजम का दो टोक पैगाम। वाज़ेह किया, दहशत गर्द मुल्क में खलफशार और बलूचिस्तान की तरक्की के इकदाम में रखना डालना चाहते हैं। आर्मी चीफ समेत फौज और कौम दहशत गर्दी के खिलाफ एक पेज पर है। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और आइन पर यकीन रखने वालों से बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखने का ऐलान। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी। बलूचिस्तान में शहीद सिक्योरिटी अहलकारों की आबाई इलाकों में तदफीन। कैप्टन अली कुरैशी शहीद लाहौर, हवलदार अब्दुल गफूर शहीद पाकपतन, नाइक अताउल्ला शहीद मर्दान, सिपाही मोहम्मद सलीम शहीद मियावाली, सिपाही मोहम्मद यासिर बशीर शहीद मुल्तान में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कोयटा में नमाज जनाजा की अदायगी में वजीर आला सरफराज बुगटी, कोर कमांडर IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ, IG और सिविल और मिलिट्री हुक्काम की शिरकत। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की भेंट चढ़ने वाले दो भाइयों की लैया में आहों और सिस्कियों में तदफीन कर दी गई। जनाजे उठने पर इलाके में कोहराम मच गया, हर आंख अश्कबार। साहिवाल में बेटे की मैयत उठने पर मां की हालत खराब हो गई, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसा खेल में कत्ल, 4 अफराद की तदफीन कर दी गई। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 2 नौजवानों को बोरेवाला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बलूचिस्तान में शहीद अफराद के लिए 10-10 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। पूरा मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में है। बलूचिस्तान में सफाकाना कार्रवाइयों पर हर आंख अश्कबार है। मुल्क में इस्तेहकाम और अमन के लिए जाली मैंडेट का खात्मा जरूरी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की मजम्मत। शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल करार दे दिए। ईरान का मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। तुर्किया का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक मुकदमे को ज़ेर इल्तवा रखने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट से पूछा है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम होने तक पार्टी सर्टिफिकेट किसके तस्लीम किए जाएं। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के रिमार्क्स। PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। इलेक्शन कमीशन में 4 दरख्वास्तें दायर कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। बानी की क़यादत में तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। आतिफ खान और शेर अली अरबाब पार्टी ओहदों से फारिग। आतिफ खान ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान दिया था। शेर अली अरबाब ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर एतमाद से मुताल्लिक इकरारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना और पार्टी तंजीमी ढांचे में रद्दोबदल का इख्तियार वजीर आला को दे दिया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वाले वज़रा और ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई मुतवक्के। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात सबके सामने हैं। पार्टी में ओहदों की जंग चल रही है। बानी PTI अपने ही लोगों के हाथों पिट रहे हैं। इंतशारी टोला अब इख्तलाफी टोले में बढ़ता जा रहा है। लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। बुशरा बीबी और अलीमा खान में नोक झोंक का भी दावा। कौमी असम्बली में कोरम पूरा न होने पर इजलास जुम्मे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट का इजलास शाम 5 बजे होगा। 22 निकाती एजेंडे में इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में मजीद तरमीम का बिल भी शामिल। वजीर खजाना बैंकिंग कंपनीज बिल वापस लेकर बिल में पेश करेंगे। सेनेट में अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर में होगा। PTI, MWM, सुन्नी इत्तेहाद समेत दीगर जमातों के अरकान शरीक होंगे। बानी PTI की रिहाई, इंतखाबी धांधलियों से मुताल्लिक एहतजाज और इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पर मशावरत होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना
ज्वेलरी सेट रेफरेंस में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त दायर। दोनों मुल्जिमान तोशाखाना केस में जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में हैं। ताकतवर हवा का कम दबाव डीप डिप्रेशन की सूरत में गुजरात पर मौजूद, सिस्टम मजीद शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, सिस्टम के ज़रिए असर ताकतवर मानसून हवाएं सिंध पर असर अंदाज होने लगी। सिस्टम का मरकज 29 अगस्त को बहरा अरब में आ सकता है। कराची में आज वक्फे वक्फे से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की तवक्को। शहर में 31 अगस्त तक बारिशों का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में 150 से 200 मिलीमीटर, ठट्टा और बदीन में 300 से 400 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। एयरपोर्ट के अतराफ मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नुमाइश चौरंगीता, सदर के अतराफ बारिश। कायदाबाद में सबसे ज्यादा 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सड़कों पर पानी जमा हो गया, दरख्त गिर गए, तमाम शाहराहों को क्लियर कर दिया गया। वाटर कॉरपोरेशन का अमला मुकम्मल मुतहरिक है। मेयर मुर्तजा वहाब का दावा, तालीमी इदारे बंद या खुले रखने पर गौर किया जा रहा है। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का बयान। मेयर कराची के दावों के बरअक्स शहर की कई अहम सड़कों पर जगह जगह पानी जमा। शहरी अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें गड्ढों में जमा पानी से गुजारने पर मजबूर। निकासी आप के लिए अनोखे इकदाम। बल्दिया उज़्मा का अमला बाल्टियों से पानी एक सड़क से दूसरी सड़क पर डालते नजर आया। दूसरी सड़क पर झाड़ों से पानी निकालने की कोशिश है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गोदाम की छत गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। रावलपिंडी तूफानी बारिशों के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। चकवाल में बारिश से नाला छेपर में तुग़यानी आ गई। घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। सियालकोट, विहाड़ी, पाकपतन और जहलुम में भी बादल बरस पड़े। गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। हैदराबाद और थरपारकर समेत अंदरूनी सिंध भी बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ईरान ने गैस पाइपलाइन से मुताल्लिक पाकिस्तान के खिलाफ सालिसी अदालत से रुजू कर लिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक सिफारती सतह पर राब्ते में हैं। सालिसी में पाकिस्तान का केस मजबूत है। ईरान ने रकम की कोई बात नहीं की। बाज़ मीडिया जुर्माने की रकम पर कयास आराइयां करके सनसनी फैला रहे हैं। नेपरा का एपेलेट ट्रिब्यूनल के हुक्म पर बिजली की कीमतों के 20 फैसलों पर असर-ए-नौ समाअत का फैसला। माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट के तहत किए गए फैसलों पर नई समाअत होगी। समाअत के लिए 3 सितंबर की तारीख मुकर्रर। पावर सेक्टर में 4.5 खरब रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। के इलेक्ट्रिक समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से अदम वसूलियों की निशानदही। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में एहतसाबी अमल के फुकदान और नाकिस इस्लाहाती इकदाम पर तशवीश का इजहार। हुकूमत ने राइट साइजिंग का पहला मरहला मंजूर कर लिया। 1.5 लाख आसामियां खत्म करने की मंजूरी। 28 विफाकी इदारे खत्म हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कल ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। JUI के कारकुनों को पुरअमन हड़ताल कामयाब बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत का स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का इजरा। महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत। खवातीन के लिए 30% कोटा मख्तस। स्पेशल अफराद के लिए बहुत ही खास हैं। मुस्तहिक खुसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। सिंध के सरकारी स्कूलों के मुसलसल गैर हाजिर मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने का फैसला। महकमा तालीम सिंध ने गैर हाजिर असातिज़ा की हतमी फहरिस्त तलब कर ली। घोटकी में फायरिंग से मकामी सहाफ़ी बच्चल घनियों जाँ बहक। डाकुओं ने मकतूल को उसके खेतों में निशाना बनाया। सहाफ़ी की लाश उबाड़ों के अस्पताल मुंतकिल। वजीर दाखिला सिंध ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। लाहौर के इलाके डिफेंस में 6 साला बच्ची से ज्यादती के इल्जाम में मुल्जिम गिरफ्तार। चीज देने के बहाने घर ले गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा पहले ही दर्ज कर लिया था। ईरानी आर्मी चीफ ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नागुज़ीर करार दे दी। इस्माइल हानिया की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। इसराइली जुर्म का बदला यकीनी है। जवाबी कार्रवाई का तरीका और वक्त एहतियात से तय करेंगे। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बगैरी का बयान। अमरीकी फौजी इमदाद की नई खेप इसराइल पहुंच गई। बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद और दिफाई सामान शामिल। अमरीका 7 अक्टूबर 2023 से अब तक फिजाई और बहरी रास्तों से 50,000 टन से जायद फौजी साजो सामान इसराइल भिजवा चुका है। क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान और बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट में तुलबा के लिए मुफ्त दाखिले का ऐलान। स्टेडियम में दाखिले के लिए तुलबा का यूनिफॉर्म भी होना और तालीमी इदारों के कार्ड साथ लाना जरूरी करार। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से शुरू होगा।
और फैज की नज्म हम देखेंगे को नारे में बदलने और गोरी को थम थम कर चलने का मशवरा देने वाली गुलकारा इकबाल बानो की मद्दाह आज उनका 96वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। मुनफरिद गायकी पर उन्हें मलिका गजल का खिताब भी दिया गया।